हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा या फिर लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में क्यों गिरा। अब आगे मार्केट का क्या आउटलुक रह सकता है, क्या मार्केट और गिरेगा यहाँ से या फिर बाइंग आ सकती है। सॉरी बोलना चाहूँगा, सबसे पहले कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था, आशीष जी ने कवर किया, नहीं तो ये चीज़ मैं कल ही क्लैरिफाई करता। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन का जो मार्केट में फॉल आया था वो आया था एफ की सेलिंग की वजह से। अगर कल के कोई एफ आई के नंबर देखे तो टोटल ओवरऑल नंबर निकल के आया पॉजिटिव, एक ग्रीन सिग्नल था। लेकिन उसके सामने रात में फेड की जो मीटिंग थी 0.25 बेसिस से उन्होंने रेट कट किया जो कि एक्सपेक्टेड था, और मैं इसको नेगेटिव नहीं समझता हूँ। नेगेटिव कमेंट्री क्या आई पॉवेल की साइड से? नेगेटिव कमेंट्री ये थी कि भाई आप सबसे पहले तो हम लोग नेक्स्ट ईयर में 2 बार रेट कट करेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर में वो उसमें भी देखेंगे 1 या 2 बार रेट कट करेंगे, तो वो कमेंट्री बहुत ही ख़राब थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि नेक्स्ट ईयर 4 बार रेट कट होना चाहिए, और उसमें भी कुछ परसेंटेज को लेकर या फिर पॉइंट्स को लेकर के कुछ उन्होंने जो कमेंट्री दी वो मार्केट के हिसाब से अच्छी नहीं थी। हमने ये सब चीज़ देखी। डॉ जोन्स 1800-1700 पॉइंट गिर गया। रात में देखा था फ्लैट ही था, ऑलमोस्ट वहीं पर ट्रेड कर रहा था, बट ओवरनाइट गिरा। लेकिन मॉर्निंग में हमने देखा डॉ जोन्स संभला, हमारे मार्केट फिर भी उतने नहीं संभले। हमारे मार्केट खुले, गैप डाउन खुले और वहाँ से नीचे से बाइंग आई। आज जो बाइंग आई कुछ पीएसयू में मैंने देखा अच्छी बाइंग थी, इंडसइंड बैंक में लास्ट में बाइंग आई है। तो एक ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो आज का बॉटम बना हुआ है वो हो सकता है कि आज के जो लो हैं वो अब जल्दी से ब्रेक नहीं हो वापस से, अगर कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आती तो। या फिर कल अगर हम लोग गैप अप खुल जाते तो आज के जो हमारी क्लोजिंग है वो हमारे कल के लिए स्टॉप लॉसेस रहेंगे और हम लोग दबा के बाइंग भी कर सकते हैं। आज हमने एक ट्रेड भी लिया था जहाँ पर हमने 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा के 70-80 पॉइंट्स कैप्चर किए थे 1:4 1:5 में हमें मिला। इवन लाइव में तो हमने 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बोला था और उसको भी हमने ट्रेल कॉस्ट पर कर लिया था। तो यही चीज़ है, लेकिन लॉसेस भी आए, पास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में लॉसेस आए। हम अभी तक मार्केट को लेकर के हमने अपना व्यू बेयरिश नहीं बनाया, हम अभी भी बुलिश हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है, सबका अपना अपना व्यू है। कोई बोलेगा आप हमेशा कॉल साइड क्यों रहते हो, कोई बोलेगा पुट साइड क्यों रहते हो, क्योंकि हम बैंक निफ्टी पे 49,800 से पॉजिटिव। तो जब 4,000 पॉइंट्स बढ़ने के बाद 1,000-1,500 पॉइंट का अगर सेलिंग आ गया तो क्या ही आया, रिट्रेसमेंट तो लेगा। अगर उसको वापस से लाइफ हाई लगाना है, वॉल्यूम्स चाहिए, तो फिर नीचे रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई लेवल्स की, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। कल के लिए देखिए ज़्यादा कुछ अगर हम लोग चार्ट्स के हिसाब से जाते तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कल हमारी क्लोजिंग आई है 53,000 के लेवल के पास में, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे कि भाई 53,000 का ये जो हमारा लेवल है, यहाँ पर हम लोग क्लोज हो गए, साइकोलॉजिकल लेवल पर क्लोज हुए। सॉरी, हमारी क्लोजिंग हुई है, हाँ 51,610 पर क्लोज हुई है। सॉरी गाइस, ये हाँ ठीक है, 51,060 पर 610 पर हम लोग क्लोज हुए। ऊपर में हमारे पास आज का है 51,800 900 आप कंसिडर कर लीजिए। 51,900 के ऊपर निकले, बाय कर लो। अगर गैप डाउन खुल जाते हैं 51,000 का नीचे सपोर्ट रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब अगर कल 51,800 के ऊपर खुले, मतलब 200 से 250 पॉइंट्स ऊपर खुले, 51,610 हमारा एसएल रहेगा। शॉर्ट करना है किसी को तो शॉर्ट करेगा भाई 52,200 51,800 ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके। लॉन्ग होना है तो 51,400 का स्टॉप लॉस डालिए। 200 पॉइंट्स का हम आइदर साइड रिस्क लेंगे, रिस्क बड़ा लेंगे नहीं। लेकिन मेरा व्यू अभी से मैंने बना लिया, बाकी एफ का जो आएगा डाटा आएगा या फिर ग्लोबल मार्केट्स रहते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। कल हमने कम कॉल्स दी, आज हमने कम कॉल्स दी, रीज़न यही था कॉन्फिडेंस की कमी थी। और जहाँ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस टाइम पर हमारी कॉल्स कम हो जाती है, हमारा वर्किंग स्टाइल मतलब चेंज हो ही जाता है उस टाइम पर। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी क्या लगता है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा देखेंगे निफ्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव। कभी भी रेट्स को लेके कुछ आता है ना तो बैंकिंग्स पर जल्दी असर पड़ता है। निफ्टी 23,951 की क्लोजिंग दी है, 24,100 या फिर 24,200 हम लोग बोल सकते हैं। 24,100 के ऊपर निकला तो वापस से मैं देखूंगा 24,700 24,800। अगर कोई प्री मार्केट हमारा रेगुलर बेसिस पर देख रहा है और जिसको आइडिया है हमारे प्री मार्केट एनालिसिस की, हमने लास्ट टाइम जो बाय किया था ना वो 23,850 पर किया था। 24,000
50 निकला था तब हमने क्लियरली बोला था 24,800 तक कोई रुकावट नहीं है। इस बार भी कल के दिन में भी अगर 24,550 निकल गया, सॉरी 24,050 निकल गया, तो फिर हम वापस से ये लेवल के पास में जाते हुए देखेंगे। बीच में कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करेंगे, एक हो सकता है अच्छी बाइंग बन जाए। तो कल फ्लैट खुलते पॉजिटिव खुलते, अगर फ्लैट खुले तो आज का डे लो है उसका स्टॉप लॉस रहेगा। पॉजिटिव खुलते तो आज का जो प्रीवियस क्लोज है, मतलब आज का जो क्लोजिंग है कल के लिए ये प्रीवियस क्लोज बन जाएगा, तो इसका स्टॉप लॉस डाल करके हम ट्रेड करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा एग्जिट करेंगे, पोजीशन लाइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं बड़े टारगेट के लिए, बड़े टारगेट में छोटा स्टॉप लॉस लगाना है और क्या करना है, बस बात खत्म। ठीक है, मिलेंगे वापस से कल। थैंक यू गाइस।